28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2022 को सीटेट का पेपर है। ये मान के चलिए कि आपका सीटेट का जो शुरुआती पेपर है वो 28 दिसंबर को है, फिर 29 को है, उसके आगे भी डेट निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक है कि मैं आपको बताता हूँ 9, 10, 11, 12 इसी तरह डेट आगे चलेगी, मतलब आपका अंतिम जो पेपर है सीटेट का वो आपका 8 फरवरी है। तो मैं आप लोग के बीच में सीटेट का मैथ के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। जो ये क्वेश्चन क्या है कि ये पेपर में जब आते हैं तो अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और इनको देख के वो छोड़ देते हैं, कहते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने बड़े होते हैं उतने ये छोटे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखा मैथ, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही पूछेगा। मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है कि एक बार आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी आज। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। यह दिया है विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें दी गई हैं। ठीक है, दरें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ बता रहा है कि जैसे क्रेयान, क्रेयान का एक पैकेट, अगर आप क्रेयान का एक पैकेट लेते हैं तो 15.50 रुपये को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेंसिल का एक पैकेट तो 14 रुपये। इसी तरह स्केच पेन का एक पैकेट 22.50 रुपये। और एक कैंची मतलब 70 रुपये को पेमेंट करना। और एक रबड़ कितने रुपए का, 2 रुपये का। अब इसकी आगे देखिए चमकीले कागज, लिखा है चमकीले कागज की एक परत या सीट जब आप देंगे तो कितना आपको पेमेंट देना पड़ेगा पैसा, ये आपको 2.5 रुपये देना पड़ेगा है। और देखिए एक नीचे और भी लिखा है सजावटी स्टिकर का एक पैकेट। अगर आप कोई सजावटी स्टिकर के पैकेट लेते हैं तो जो स्टेशनरी का जो दुकानदार है उसको आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। अब ये तो हो गया। आइए आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे विकल्प भी 4 विकल्प दिए हैं, आप विकल्प भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग के बीच में ये आपका विकल्प भी आ गया। और अब चलो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, समझिएगा। करना क्या है कि आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, नहीं आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है सोहेल ने एक पैकेट क्रेयान। तो आप ही बताइए, मैंने ऊपर मैं लिख दिया, मैं बता दे रहा हूँ कि जो जो अभी मैंने ऊपर दिखाया था, जो क्रेयान को मतलब कि क्रेयान का एक पैकेट का जो दाम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्रेयान के एक पैकेट का जो दाम है वो है 15.50 पैसा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं और नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्रेयान का अगर आप एक पैकेट लेंगे तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा, 15.50, मतलब 15.5 रुपये है। और 2 पैकेट पेंसिल, कितना, 2 पैकेट पेंसिल। और यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और जो 2 पैकेट पेंसिल का जो दाम है ना, पेंसिलों का एक पैकेट है 14 रुपये का, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो 2 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। फिर कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा था ना, एक पैकेट क्रेयॉन का, 2 पैकेट पेंसिल का, एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट स्केच पेन। तो स्केच पेन का एक पैकेट जो है वो 22 रुपये का है। कितना है, 22, 22.5 रुपये का है। तो आप यहाँ जोड़ दीजिए, 22.5 रुपये जोड़ दीजिए। एक कैंची, और जो कैंची का जो दाम है वो 17 रुपये है। कैंची का दाम कितना है, 17 रुपये। यहाँ कितना लिखेंगे, 17 रुपये। ठीक, आपका कैंची हो गया। एक रबड़, और यहाँ दिया है एक कैंची और चमकीले कागज की 5 सीटें। देखो, चमकीले कागज की एक सीट कितना है, 2.5 रुपये का है। तो 5 सीट कितने हो जाएगा, 5 सीट आपको 12.5 रुपये हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 12.5 रुपये हो जाएगा। तो 5 सीट, ये देखिए जो 5 लिखे, ठीक है, ये 5 सीट। और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। तो देखिए यहाँ पे सजावटी स्टिकर का दाम, ये देखिए सजावटी स्टिकर का जो एक पैकेट का दाम है वो कितना है, 5 रुपया है। कितना है, 5 रुपया है। यहाँ आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका 0 है, 0 लिख लीजिए। ये पंक्ति है, कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, यहाँ 15 लिख लीजिए, हाथ से लेके ध्यान दीजिएगा। तो 5 और 8 कितना हो गया, 8×5 = 13। और हाथ से लेके जोड़ दे 14, 14 तो 16, 16, 26 और 21, 21 तो 23 और 5। एक बार देखते हैं, शायद मिस्टेक हो रहा है जोड़ने में, एक बार फिर देखते हैं। ये 15, 28, 22, 17, 12.5, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। भाई पंक्ति है 15, हासिल एक हो गया। अब यहाँ 5 में हम एक जोड़ेंगे 6, और 6 और 8 आप जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा अब 14।
हाँ, हासिल भी एक था ना, तो हो गया 14, 14 और 2 16, 16 4, 16 पे जोड़ लीजिए, 16 और 4 20, 3 23, 2 25, 5 30, तो यहाँ कितना हो गया? हासिल 3। हासिल आप 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए 3 में ऐड कर देना, देखो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, ठीक है, तो कितना हो गया? 100.50 या 150 आप कह सकते हैं, ठीक। आइए आंसर देखते हैं। आपका आंसर दे रहा है, तो आप देखेंगे ये देखिए पहला वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रहा है ना ये वाला, ये पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो अभी ये जो पूछा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने सब लिख रखा था, ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद सोहेल ने एक पैकेट किरियान लिया, तो एक पैकेट किरियान का देखिए, एक पैकेट किरियान कितना था, हमने 15.50 रखा था। और 2 पैकेट पेंसिल लिया था, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपये, 2 पैकेट कितने होंगे? 28 रुपये हुआ। एक पैकेट स्केच पेन लिया था, स्केच पेन का एक पैकेट 22.50 रुपये का, 22.50 हो गया। चमकीले कागज की सीटें, चमकीले कागज की सीटें, तो चमकीले कागज की 5 सीटें, तो चमकीले कागज की 5 सीटें, तो एक सीट का था 2.5 रुपये, तो 5 सीट का 12 हो गया। और कह रहा था अ, एक पैकेट सजावटी स्टिकर लिया, और यहाँ पे जो सजावटी स्टिकर का जो दाम था वो 5 रुपये था। कितना था? 5 रुपये था, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया, ये पूरा जोड़ लिया था, फिर जोड़ने के बाद ये आपका आंसर आ गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23 मतलब कि 23:40 घंटे पर चलती है। मुंबई 1 जून 2022 को 5 घंटे मतलब 5:15 ये मिनट हो गए, घंटा, 1 घंटे पर पहुंचती है, ठीक है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? 29 घंटे 15 मिनट, या 28 घंटे 25 मिनट, या 28 घंटे 20 मिनट, या 29 घंटे 35 मिनट। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, समझिए। देखिए, आपको मालूम है कि जो मई होता है ना, मई वो 31 को होता है। कितने को होता है, समझिएगा। जो मई होता है वो 31 को होता है, और यहाँ पे जो ट्रेन चली थी वो 30 मई को चली थी। इसका मतलब ये पहुंची कब? वो 1 जून को पहुंची। मतलब जो 31 वाला था, 31 आपको मालूम है एक दिन 24 घंटे, तो 31 की जो डेट थी वो पूरा चला कितना? 24 घंटा चला। कितना चला? तो 31 वाली डेट को कितना चला? 24 घंटा। फिर आगे देखिए, और फिर 30 मई को और ये देखिए जो 22 से यहाँ लिखा है, 22 ये 23 है, तो 23 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या है पता है? इसमें आप क्या करेंगे, 12 माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे? 12 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ 40 आ जाएगा, और यहाँ पे एक, तो मतलब वो जो ट्रेन थी ना, जो पटना से चली थी, वो उसका जो टाइमिंग था वो 11:40 था। क्या था टाइमिंग? 11:40 था। और तो ये 24 तो आपका ये बिल्कुल आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। 24 को इसका आप रहने दीजिए। अब आप देखिए, मैं एक घड़ी बना के आपको बता रहा हूँ, तो समझ में आएगा आपको कायदे से। एक घड़ी बनाता हूँ, जैसे कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जो पटना से चली है वो चली कितनी है? 11:40 पे चली है। तो देखिए, अगर 11:40 पे अगर यहाँ देखो, तो आप 11:40 का मतलब ये हो कि 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। कितना मिनट बाकी है? 20 मिनट बाकी है। तो 20 को इसे आप साइड में लिख लीजिए, 20 को इस साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 12 बजे चली है, 20 को इसे रखने दिए, अब 12 बजे चली है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कब चली है? 5:15 पे चली है। तो यहाँ से आप काउंटिंग करना है, देखो 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5, तो ये 5 घंटा हो गया। और यहाँ पे 5 जो चली थी, मतलब पहुंची जो, वो पहुंची थी 5:15 पे। तो आप उन 24 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, ठीक है। और जो इधर हमने 20 मिनट छोड़ा था, और इधर हमने 15 मिनट छोड़ा था, इसको जोड़ लीजिए। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 35 29 घंटा 35 मिनट। तो आप ऑप्शन देखिए कहाँ है, ये आपका डी वाला दिया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, फिर पहले क्वेश्चन एक बार मैं आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हमको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के एक बार फिर बता दे रहा हूँ। चलिए,
एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23 घंटा 40 मिनट घंटे पर चलती है मुंबई, ये जो 23 घंटा 40 मिनट है, ठीक है, और घंटे पर चलती है मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 मतलब ये घंटे पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुछ समय पूछ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने 24 घंटे इसलिए पूरा ले लिया क्योंकि 31 का पूरा वो चला। फिर चली थी 11:40 पे, तो हमने 40 को से रख लिया। हमने डायरेक्ट फिर सोचा कि 40 को सर आप रहने दीजिए, 40 मिनट को रहने दीजिए। आप मान लीजिए 12 बज गया था, तो 12 से 5 के बीच में कितना घंटा होता है? 5 घंटा होता है। तो उन 24 मैंने 5 जोड़ दिया तो 29 हो गया। तो इधर जो आपका एक 40 एक 40 मिनट आपने छोड़ा था, और इधर कितना 15, क्योंकि हमने 5 तक लिया था, इसको हमने 40 तक ही, हाँ ठीक है। तो आपका 20 जो है उधर बचा था, और इधर 15, तो 20 और 15 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 29:35, मतलब 29 घंटे 35 मिनट। जो आपका पहला ये डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो गया। क्योंकि जहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 11:40 का मतलब ये हुआ कि इसको 12 बजने में 20 मिनट बाकी हुए, तो हम 20 उधर ले लिए, 20 मिनट को साइड में रख लिया, और इधर हमने 5:15 पहुंची थी, तो 15 को हमने साइड में रख लिया। हमने मिनट को मिनट से जोड़ दिया, घंटा घंटा को जोड़ दिया, तो आपका आंसर हो गया डी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? मग की धारिता क्या है? देखिए, आप बात को समझिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ फिगर बना के समझा रहा हूँ। जैसे कि ये एक क्या है? एक बाल्टी है। क्या है? ये बाल्टी है, ठीक है। तो 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी, इसमें कितना लीटर पानी आता है? 16 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 16 लीटर पानी आता है। अब जब इसको 16 लीटर पानी पूरा फुल ये भर जाता है, बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई मग है, क्या है? मग है, जैसे ये मान लीजिए एक मग है, ठीक है। इस मग से आप पानी को निकालते हो, तो अब है कि 50 बार, आप 50 बार उस मग से निकालते हो, तब जाके इस बाल्टी के पूरा पानी बाहर निकलता है। तो 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है? तो मग की हमें धारिता बताना है। तो देखिए, 275 मिलीलीटर, 320 मिलीलीटर, 225 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर, तो क्या होगा? जो कि यहाँ दिया है लीटर में, और पूछ रहा है मिलीलीटर में, तो आप एक काम, 16 ये लीटर में, 16 लीटर है, इसको मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और किससे भाग देने का? आपको 50 से। ये 0 0 आपका कट गया, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, और 16 दूनी 32, तो 220 मिलीलीटर। क्या बोलेंगे? 220 मिलीलीटर, ठीक। तो आप देखिए 220 मिलीलीटर कहाँ कौन सा ऑप्शन में है? तो ये आपका जो बी वाला है, ये बी वाला, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन है क्या कि थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन बड़े तो होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हल भी हो जाते हैं। बड़े जितने होंगे उतना ही इनका करने का जो तरीका होगा छोटा होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।